अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जो न्यू टॉपिक स्टार्ट किया है HTML वाला, तो उसके बारे में ही हम लोग मज़ीद पढ़ेंगे। HTML आपके पास डॉम लिखा हुआ है। डॉम आपके पास एब्रीविएशन है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मोड की। आपके पास सिंपल आपके पास बिल्कुल वैसे ही HTML डॉम वर्क करता है जिस तरह से आपके पास XML डॉम वर्क करता है, यानी कि XML भी आपके पास फ्रंट एंड के लिए यूज़ हो रहा होता है, जबकि HTML जो है वो भी फ्रंट एंड के लिए ही यूज़ हो रहा था। अब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट आपके पास वेज हैं जिसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं ब्राउज़र्स को, और उसमें आप अलाउ कर सकते हैं कि आप CSS की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ऐड करना चाह रहे हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ समटाइम आप सेलेक्ट करना चाह रहे होते हैं, समटाइम आप नहीं सेलेक्ट करना चाह रहे होते हैं। अब यहाँ पे देखें कि HTML के अंदर हमने लिया हेडिंग, उसके बाद हेडिंग के अंदर आपने लिया वेब पेज, और उसके बाद आप दूसरी तरफ देखें कि हमने एक बॉडी ली क्लास होम, उसके बाद हमने H1 टैग ऐड किया हेडर, उसके बाद हमने एक पैराग्राफ ऐड किया सम स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट। अब यहाँ पे हमने एक स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट ले लिया, तो ये आपके पास सारे का सारा HTML का मेथड आ गया कि HTML में आपके पास किस तरह से काम होता है। अब यहाँ पे आप देखें कि आपके पास डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, हम डॉक्यूमेंट को गेट कर सकते हैं बाय एलिमेंट आईडी, और डॉक्यूमेंट को गेट कर सकते हैं बाय टैग नेम, हम टैग नेम के थ्रू भी उसको गेट कर सकते हैं और आईडी के थ्रू भी गेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा, अब यहाँ पे आप देखें कि आपके पास डिफरेंट टैग्स हैं वो यूज़ हो रहे हैं। नेविगेशन बटन के लिए कौन सा टैग यूज़ हो रहा है, आपके पास वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए तो $साइन आ जाएगा। अब आपके पास देखें सेलेक्टर के लिए कौन सा साइन यूज़ हो रहा है, तो ये सारे के सारे आपके पास MCQs फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। अब आपके पास हाउ मैनी बेसिक सेलेक्टर्स, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ बेसिक सेलेक्टर्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बेसिक सेलेक्टर्स, आईडी सेलेक्टर, एलिमेंट सेलेक्टर और क्लास सेलेक्टर। आपके पास 3 टाइप्स हैं, 3 सेलेक्टर्स की टाइप्स हैं जिनमें हम सेलेक्ट कर सकते हैं बाय आईडी, या फिर हम सेलेक्ट कर सकते हैं बाय एलिमेंट, या फिर हम सेलेक्ट कर सकते हैं बाय क्लास। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो एडवांस सेलेक्टर्स हैं वो आपके पास डिसेंडेंट सेलेक्टर, चाइल्ड सेलेक्टर, और आपके पास 3rd नंबर पे है एडजेसेंट सिबलिंग, और 4th नंबर पे है एट्रीब्यूट सेलेक्टर। ये आपके पास जो 4 सेलेक्टर्स हैं ये आपके पास एडवांस लेवल पे सेलेक्टर्स हैं जो कि यूज़ हो रहे होते हैं। उसके बाद jQuery फिल्टर्स आर इवन ऑड, आपके पास jQuery फिल्टर जो है इवन भी हो सकती है, ऑड भी हो सकती है, फर्स्ट लास्ट नॉट, यानी कि इसके अंदर सब कुछ जो है वो इस तरह से आ सकता है कि नेविगेशन बार भी आ सकती है, यानी कि नेविगेशन बटन भी आ सकता है। उसके अंदर आपके पास जो स्ट्रिप्ड वैल्यूज़ हैं वो भी ऐड हो सकती हैं, आपके पास इमेज भी ऐड हो सकता है। आप देखेंगे कि इनपुट हमने किस तरह से ऐड करना है, एंकर टैग को किस तरह से ऐड करना है, हमने लिंक लगाना है तो वो किस तरह से लगाना है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, आप लोग नेक्स्ट पेज पे आए तो यहाँ पे आपके पास चेनिंग फंक्शन के बारे में बताया गया है कि आपके पास हमारे पास जब हम ऑटोमेटिक लूप को यूज़ करेंगे, अब यहाँ पे आप देखें कि हम लोग jQuery के इक्विवेलेंट, अगर हम लोग इक्विवेलेंट लूप को यूज़ करेंगे तो हम उसके अकॉर्डिंग सिंटैक्स जो है वो इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद आपके पास यहाँ पे एग्जांपल दे दी गई है jQuery फंक्शन की, और उसके अंदर हम ऐड करेंगे कंटेंट को। अब यहाँ पे हमने एक डिव ले ली है आईडी कंटेनर, दूसरी हमने डिव ले ली है आईडी और एरर्स। अब हमने हेडिंग 2 ले ली है एरर्स के लिए, और जो दोनों डिव स्टार्ट की थी वो मैंने क्लोज़ कर दी। उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाएँ एट्रीब्यूट्स वाली लाइन पे कि आपके पास यहाँ पे एट्रीब्यूट्स कैन बी मैनिपुलेटेड विद ऐड क्लास, रिमूव क्लास और टॉगल क्लास। आपके पास एट्रीब्यूट्स जो है वो मैनिपुलेट हो सकते हैं डिफरेंट क्लासेस के साथ, तो ऐड क्लास कर सकते हैं, उसको रिमूव क्लास कर सकते हैं और टॉगल क्लास कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि हाईलाइटेड डिव आपके पास किस तरह से यूज़ होगी। आप यहाँ पे देखें डॉट्स या बैकग्राउंड कलर, और जैसे ही हमने कॉमा लगाया तो यहाँ से हम इसको सेपरेशन भी कर सकते हैं। ये हमने कलर कोड दे दिया, उसके बाद हमने बॉर्डर सेट किया 2 पिक्सल, और उसके बाद हमने सॉलिड कलर जो है वो उसका कोड दे दिया, कलर जो भी हमने सेट करना था। उसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास जो एग्जांपल गिवन है ये आपके पास एग्जांपल है जब हम लोग कोई भी
एक्टिंग करना चाह रहे हों, यानी कि किसी के लिए भी किसी भी एलिमेंट के अंदर हम लोग सेलेक्ट करना चाह रहे हैं किसी एक कीवर्ड को, यानी कि किसी एक कीवर्ड को हम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, उसके लिए ये हम लोग कोड ऑफ स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। सेलेक्टर ईच फंक्शंस के अंदर हमने सेलेक्ट करना है कोड गोज। अब यहाँ पे आप देखें हमने हरीफ यानी कि यहाँ पे एंकर हाइपरलिंक यूज़ किया, तो वहाँ पे ईच फंक्शन आ गया। उसके बाद आपके पास यहाँ पे एग्जीक्यूशन, आपके पास यहाँ पे लिंक आ गया। अब यहाँ पे आप देखें कि एट्रीब्यूट्स का आपने यहाँ पे एट्रीब्यूट जो भी ऐड करने उसके लिए हाइपरलिंक आ जाएगा। उसके बाद बी लिस्ट है, अब यहाँ पे आप देखें लिस्ट ऐड करनी है, उसके बाद अपेंड करना है तो लिंक ऐड हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप लोग देखेंगे कि हमारे पास थिंग्स हैपन ऑन वेब पेज, हमारे पास इवेंट्स कौन से हैं कि वो चीज़ें, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इवेंट्स हमेशा अकर होते हैं। थिंग्स हैपन ऑन वेब पेज, पेज लोडिंग, माउस मूव, की प्रेस और रिस्पॉन्ड, ये सारे के सारे इवेंट्स हैं। तो माउस इवेंट्स आपके पास कौन से हैं? क्लिक, डबल क्लिक, माउस डाउन, माउस अप, माउस ओवर और माउस आउट, ये और उसके अलावा माउस मूव, ये सारे के सारे माउस इवेंट्स हैं। उसके बाद आपके पास डॉक्यूमेंट विंडो इवेंट्स आ जाते हैं, तो वो है लोड, रीसाइज, स्क्रॉल, अनलोड। उसके बाद आपके पास फॉर्म इवेंट्स, सबमिट, रीसेट, चेंज, फोकस, ये सारे के सारे आपके पास विंडो इवेंट्स हैं। उसके बाद अगर बात की जाए कि आप यहाँ पे आपके पास 3 स्टेप्स हैं, यानी कि सिलेक्ट एलिमेंट कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं इवेंट्स को, और उसके बाद हम लोग पास कर सकते हैं फंक्शन टू इवेंट्स को। उसके बाद आपके पास यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग एग्जांपल दी गई है कि हमने किस तरह से इवेंट को पहले सेलेक्ट करना है और हमने माउस को जो इवेंट को किस तरह से हमने असाइन करना है, देन उसके बाद किस तरह से वैल्यू पास करनी है। अब यहाँ पे आपके पास 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन रेडी एंड लोड इवेंट, के रेडी इवेंट आपके पास कौन सा होता है और लोड इवेंट कौन सा होता है। जे क्यूरी इवेंट्स, आपके पास जे क्यूरी इवेंट्स, टॉगल इज़ लाइक हॉवर एक्सेप्ट वर्क ऑन एंड ऑफ बाय क्लिक्स, आपके पास टॉगल्स जो है वो इस तरह से काम करते हैं जैसे कि ऑन ऑफ हम करते हैं बाय क्लिक्स। हमने क्लिक किया तो कोई भी आपका फंक्शन जो है वो ऑफ हो गया, और अगर हमने क्लिक किया तो वो अगेन वो फंक्शन जो है वो ऑन हो गया। इवेंट ऑब्जेक्ट इज़ पास टू ऑल फंक्शन हैंडलिंग इवेंट्स, आपके पास इवेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो पास कर सकते हैं ऑल फंक्शंस के अकॉर्डिंग हैंडलिंग इवेंट्स में। तो ये आप लोगों के पास लेक्चर नंबर 38 था। अगर आप लोगों की कोई क्यूरी हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।